नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मल्टी कैप फंड होता क्या है और मैं आपको दो तीन ऐसे मल्टी कैप फंड भी बताऊंगा, सजेशन करूंगा जिस पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे यहाँ पे मैं लिख के भी आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी करते हो या आपने लमसम किया है, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि आप जिस फंड मैनेजर को, आपने जिस कंपनी में अपना मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट या एसआईपी चालू किया है, आखिर उस फंड को आप क्या अधिकार दे रहे हो कि मेरा पैसा कहाँ पे लगा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक स्मॉल कैप का फंड चूज करता हूं तो मैं उसको अधिकार दे रहा हूं कि तू मेरा पैसा स्मॉल कैप में लगा। अगर मैं कोई मिड कैप का फंड को चॉइस कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं, तो मैं उसको अधिकार दे रहा हूं कि तू मिड कैप में मेरा पैसा लगा, ठीक है। अगर मैं निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में उसको मैं एसआईपी कर रहा हूं तो मैं उसको अधिकार दे रहा हूं कि भाई तू मेरा पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगा। तो इसी तरह अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करते हो या करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि भाई आप अपने फंड मैनेजर को, आप अपने कंपनी को, जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको आप क्या अधिकार दे रहे हो, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाने का अधिकार दे रहे हो, ठीक है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्या होता है ना, मल्टी कैप फंड ना थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छा है, ठीक है। रीज़न क्या है मैं आगे भी बताऊंगा। फ्लेक्सी कैप फंड को भी मैंने कवर किया है, शायद इसके आगे पीछे वीडियो अपलोड कर दूं मैं, ठीक है। फिक्स डेट नहीं है, शायद मैं पहला फ्लेक्सी कैप का करूं फिर मल्टी कैप का करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से बात करते हैं, ठीक है। और ये क्यों थोड़ा मल्टी कैप अच्छा रहता है फ्लेक्सी कैप से, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कुछ मल्टी कैप के मैं म्यूचुअल फंड भी आपके साथ बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं रिटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टी कैप फंड मतलब क्या, मल्टी कैप यानी कि मल्टीपल कैप यानी कि दो तीन कैप। अब कैप मतलब क्या, मार्केट कैप। तो मल्टी कैप मतलब बहुत सारे कैप हो गए। अब उसमें जैसे एग्जांपल के लिए स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है। तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप की परिभाषा क्या है, मतलब लार्ज कैप कौन सी कंपनियां होती है, ये भी सुन लो, ये भी समझ लो कि निफ्टी 1 से लेके निफ्टी 100 तक जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है। निफ्टी 101 से लेके निफ्टी 249 तक वो सारी मिड कैप कंपनी है। और निफ्टी 250 से लेके निफ्टी 500 तक ये सारी स्मॉल कैप की है। तो ये एक परिभाषा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मल्टी कैप फंड में, मतलब मैं बता दिया कि आपको क्या स्मॉल कैप है क्या मिड कैप है, ठीक है। अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि 1 लाख करोड़ के ऊपर वाली कंपनी लार्ज कैप हो गई, 50,000 से 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ वाली कंपनी मिड कैप हो गई, 30,000 से अंदर वाली कंपनी, 30,000 करोड़ से अंदर वाली कंपनी स्मॉल कैप हो गई। अब देखो हर म्यूचुअल फंड का एक अलग मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी बैंक, वो स्मॉल कैप उसके लिए मतलब 40,000 करोड़ वाला मार्केट कैप हो गया। अब निपॉन हो गया तो उसके लिए स्मॉल कैप 30,000 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मान लो मैं कोई मल्टी कैप फंड या स्मॉल कैप फंड आपके साथ शेयर किया, अब आप बोलोगे कि भाई तुमने तो बोला 30,000 करोड़ की नीचे वाली स्मॉल कैप की फंड, स्मॉल कैप के स्टॉक होते, पर ये जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है उसने 40,000 करोड़ का भी मार्केट कैप रखा है, ठीक है। तो सब अपने हिसाब से परिभाषा करते, किसी को कोई स्मॉल कैप लगता है पर किसी को कोई मिड कैप लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टी कैप, तो ये जो फंड है ये हमारा पैसा कहाँ पे लगाएगा, पहले मेन ये समझते हैं, ठीक है। अगर इनको क्या क्या छूट है, सेबी ने इनको क्या छूट दिया है, हम इसको क्या अधिकार दे रहे हैं, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई मल्टी कैप फंड को चूज करता हूँ, ठीक है, तो उसको रूल के हिसाब से 25% मिनिमम 25% मिनिमम लार्ज कैप में पैसा लगाना है, 25% मिड कैप में लगाना है, 25% स्मॉल कैप में लगाना है। ये मिनिमम लगाना ही है उसको, भले स्मॉल कैप उसका चले नहीं चले वो अलग बात है, उसको लगाना है। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि फंड मैनेजर को हम पूरी छूट देते, तू भाई मेरा पैसा कहीं भी लगा, जहां रिटर्न अच्छा मिलता है वहीं लगा। वो फ्लेक्सी कैप मतलब कैसे भी फ्लेक्सिबल है वो। अगर उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप ही चलेंगे आने वाले 5 सालों के लिए, तो म्यूचुअल फंड पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, उनको पूरा छूट है। पर मल्टी कैप में ऐसा नहीं है। अगर मल्टी कैप में मान लो कि उनके स्मॉल कैप का सेक्टर नहीं चल रहा है, मिड कैप का ज़्यादा सेक्टर चल रहा है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका स्मॉल कैप का पैसा निकाल के मिड कैप में लगा दे, समझे। तो उनको मिनिमम मेंटेन रखना है 25 बचा 25 100 में से, वो उनको लिक्विडिटी है, वो उनको छूट है, वो कहीं भी लगाओ, भले वो स्मॉल कैप में अपनी होल्डिंग बढ़ा दे
या कैश में पैसा रखे या एफडी में लगा दे या प्रॉपर्टी में लगा दे, ठीक है, तो वो उनको छूट रहता है। तो उनको छूट कितना है, केवल 25% का। बाकी उनको मिनिमम 25% लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाना ही है। इसके वजह से जो मल्टी कैप फंड रहता है फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप हम बोलते हैं कि फ्लेक्सी कैप में पूरा छूट है फंड मैनेजर को, कहीं भी पैसा लगा। पर जनरली देखा गया फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर रहता है वो 70-75% पैसा लार्ज कैप में ही लगाता है और बाकी फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाता है। इसके वजह से उसके रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लू चिप कंपनियां ज़्यादा हो गई फ्लेक्सी कैप में। अगर वही मल्टी कैप में बात करूँ तो ये मेंटेन रहता है 25-25-25, तीनों सेक्टर में, तीनों कैप में, तीनों मार्केट कैप वाली कंपनियों में, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में सेम पैसा लगा है। इसके वजह से 4-5% का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है मल्टी कैप में, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो अपन ने जान लिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टी कैप आपको दिख जाएंगे फंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, मैंने 8-9 कंपनियाँ निकाली है, पर उसमें से मैं उतना नहीं बताऊँगा, 3-4 बताऊँगा, उस पर आप अपनी स्टडी ज़रूर करना। मल्टी कैप फंड काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप से थोड़ा स्लाइटली अच्छा है, ठीक है। मैं कुछ फंड के नाम बताऊंगा, आप अपनी उस पर स्टडी करिए, उसकी होल्डिंग देखिए, सारी बातें देखिए। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड लवर हो तो आप मेरे ख्याल से मल्टी कैप फंड को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए चलो मैं मल्टी कैप फंड ओपन भी कर लेता हूँ, उसकी होल्डिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन होल्डिंग ही देखना बहुत वो रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करूँ, चलो भाई, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बताता भी हूँ मल्टी कैप फंड 2-3, आप अपनी उस पर स्टडी कर सकते हो, आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला तो हमारा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, यही है। दूसरा है हमारा SBI मल्टी कैप फंड, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो मिड कैप में इन्होंने 26 लगा के रखा है, स्मॉल कैप में 28 लगा के रखा है। मिनिमम इन्होंने 25% को मतलब सस्टेन रखा है, और ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। लार्ज कैप में इन्होंने 43% लगा के रखा है, ठीक है। तो इनको तीनों कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में 25 तो मिनिमम लगाना है। बाकी का जो 25 लिक्विडिटी रहेगी वो कहीं भी लगाए, उनकी मर्जी है फिर, ठीक है। तो ये एक सेबी का भी रूल है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात है पर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा, ध्यान से सुनना, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। नंबर ऑफ स्टॉक बताऊँ तो इनके 121 है। देखो नंबर ऑफ स्टॉक भी मैं नाम ले रहा हूँ, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो फंड में कम स्टॉक रहते हैं उसके अच्छे रिटर्न रहते हैं, क्योंकि उसका कम स्टॉक पे फोकस रहता है, ठीक है, उसका कम स्टॉक पे फोकस रहता है। पर आप अपने हिसाब से स्टडी करना, आप अपना भी दिमाग लड़ाना, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे, ठीक है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, SBI मल्टी कैप फंड, HDFC मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड, ये जो कितने 5 फंड है। आप इस पे अपनी स्टडी कर सकते हो, किसी एक पे भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पर्सनली किसी एक पे वीडियो भी बना दूंगा, 1 या 2, जो भी आपको 2 अच्छे लगते रहे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये था मल्टी कैप फंड के बारे में वीडियो। आपको अगर और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब रहेंगे, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अपडेट देखने के लिए मिलता है निफ्टी के बारे में, या कोई मार्केट में सडनली नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो वहाँ पे हम अपडेट भी करते हैं कि भाई अलर्ट रहो, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पैनिक मत हो, ये मार्केट में होता ही है, ठीक है। ये जो सारी बातें रहते हैं हम वहाँ टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होना, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत ध्यान देना।